हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। साथ ही साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, और ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट किया जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लें। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है जीरो ऑर्डर कब कहलाएगा, जब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन जो होती है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या रहती है, फ्री रहती है, या कोई इफेक्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे नहीं पड़ता है। इस प्रकार जीरो ऑर्डर इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। या इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट का जो वेग है या रेट है, उसकी सांद्रता की शून्य घातीय क्या होती है, समानुपाती होती है। एक एग्जांपल ले लें हम, आर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पी में, मीन्स रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इस अभिक्रिया के लिए यदि हम ताक्षणिक दर निकालें तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी आर अपॉन डी टी। आगे ताक्षणिक दर बराबर डी आर माइनस डी आर बराबर डी टी बराबर क्या हो जाएगा, कि आर टू द पावर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। किसी भी वैल्यू के ऊपर वैल्यू तो हम किसी भी यहाँ पे जनरली देख लें, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पे हम देखें, सॉरी, इसको हम थोड़ा ऊपर कर लें। जनरली क्या होता है, कोई भी मात्रक होता है, यदि उसके ऊपर किसी भी मात्रा के ऊपर यदि उसके पावर में 0 हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसका शून्य घातांक का मान कितना मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसके लिए हम वेग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेग इज इक्वल टू हो जाएगा डी आर माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू 1। यहाँ पे r की पावर जो 0 है उसके स्थान पर हम कितना पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ए डी टी को हम पक्षांतर कर दिए बराबर चिन्ह के उधर में, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बराबर हो जाएगा के डी टी। इसको और अधिक हम सॉल्व करें, फिर अगले स्टेप में हम माइनस को पक्षांतर कर लिए हैं तो डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी। अब इसका क्या करें, हम दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे। जब समाकलन करेंगे, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह भी आप देख रहे हैं, जब हम समाकलन करेंगे तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन डी आर करेंगे इज इक्वल टू माइनस समाकलन के डी टी, क्योंकि के कांस्टेंट है, इसका समाकलन के ही होगा, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसको हम समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस आर हो जाएगा। साथ ही साथ एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, यहाँ पे आई हम नियतांक माने हुए, आई नियतांक या स्थिरांक लिए हुए हैं, जिसको हम समाकलन स्थिरांक भी कहते हैं। आई का जो मान है वो प्रारंभिक सांद्रण से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। और आगे हम देखें, जब रिएक्शन शुरुआत नहीं हुई थी, जब टी इक्वल टू 0 समय था, तब ऐसी स्थिति में हम आर को क्या मान सकते हैं, R0 मानेंगे। R0 जहाँ पे अभिक्रिया अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को शो कर रहा है या रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। समीकरण 1 जो हमारा है, R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई है, इसमें R0 का मान पुट कर देंगे, मीन्स जहाँ पे T है वहाँ पे T0 कर देंगे और R के स्थान पे क्या कर देंगे, R0 कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, R0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी के पोजिशन पे 0 पुट कर देंगे प्लस आई, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, R0 इज इक्वल टू आई बचेगा, या आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू R0, इस ये जो वैल्यू आया हुआ है, इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1, हमारा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, आई इज इक्वल टू R0, ठीक है।
तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस आई के स्थान पे क्या हो जाएगा आर जीरो हो जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पक्षांतर कर लेंगे हम, वैल्यू माइनस के टी माइनस में है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये आर प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा आर जीरो माइनस आर बटे टी को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू आर जीरो माइनस आर बटे टी हो जाएगा। ओके, आगे इसको और देखें हम, तो यदि हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन आर जीरो वह टी समय बाद सांद्रण आर के अंतर को एक्स से प्रदर्शित करें तो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब आर जीरो माइनस आर को हम एक्स से डिनोट कर लें तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड आ रहा है। इक्वेशन नंबर जो सेकेंड आया हुआ है आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर जीरो, ठीक है। इसको हम जो हमारा सरल रेखा का जो समीकरण होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से यदि हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो आर व टी के मध्य यदि हम बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक प्रकार हमें में स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका जो स्लोप होता है, ढाल होता है वो माइनस के, वह इंटरसेप्ट कितना आता है आर जीरो के बराबर आता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे सांद्रण आर, कॉन्सेंट्रेशन आर और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। चूँकि हमारा के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में के की वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है, इसलिए हम स्लोप देखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो स्लोप आएगा वो इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा, ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है हमारा क्या आ जाएगा, आर जीरो जो है वो आ जाएगा, ठीक है। स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस किया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है वो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा जो है वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अब यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड, यदि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड देखेंगे, अर्धायु काल क्या होगा, सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। अर्धायु काल क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय होता है जिस पर अभिकारक का सांद्रण घटकर अपने प्रारंभिक सांद्रण से क्या हो जाता है, हाफ बच जाता है या आधा बच जाता है, ठीक है। अर्थात अभिक्रिया आधी संपन्न हो जाती है। अतः अर्धायु काल में अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण क्या होता है, आर जीरो घटकर क्या हो जाएगा, आर जीरो बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, हाफ लाइफ पीरियड जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। टी को हम किससे रिप्लेस करेंगे, टी हाफ से, और आर को किससे रिप्लेस करेंगे, आर जीरो बाई टू से। अब हम हमारा जो इक्वेशन पहले आया हुआ था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर, जो हमारा इक्वेशन आया हुआ था, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर के स्थान पर आर जीरो बाई टू प्लस ये हो जाएगा आर जीरो माइनस के टी हाफ हो जाएगा, टी के स्थान पर टी हाफ हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव में है, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो के टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जीरो बाई टू हो जाएगा। ओके, और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जीरो बटे टू के आ जाएगा। ओके, आर जीरो बटे टू के। ओके, तो ये हमारा हाफ लाइफ पीरियड के लिए वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अतः जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय यदि हम निकालेंगे तो क्या होता है, आर इक्वल टू आर जीरो माइनस के टी हो गया, आर बराबर जीरो पुट कर देंगे, आर बराबर जीरो पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर जीरो बराबर क्या के टी हो जाएगा, या टी बराबर क्या हो जाएगा, आर जीरो बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड है। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट किसके बीच में हमें करना है, हमें ग्राफ प्लॉट जो है वो टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में करना है, तो यहाँ से हमें एक सरल रेखा जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ से ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 साल
के अंदर में लगातार पूछा जाता क्वेश्चन है। साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे नीट या जेई में भी यहाँ से हाफ लाइफ पीरियड से या इसके जो डेरिवेशन है यहाँ से ग्राफ जो है वो लगातार पूछा जाता है। तो आप इसको पढ़ें, समझें, और यदि किसी भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आगे कमेंट कर सकते हैं। हम इसका आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।